17 साल, पूरे 17 साल बाद फाइनली आरसीबी ने हरा दिया है सीएसके को उनके होम ग्राउंड पे। तो आज मैच था चेपॉक में, सीएसके वर्सेस आरसीबी, एल क्लासिको नंबर 2, एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियोस। और आज सीएसके ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, और आज उनका ये डिसीजन शायद उनको बैकफायर कर गया, या तो बैकफायर कर गया या फिर आरसीबी ने उनसे ज़्यादा बेटर बैटिंग कर दी। अब बैटिंग में देखे तो ओपनिंग करने आए थे फिल सॉल्ट और विराट कोहली, और फिल सॉल्ट ने जो तूफ़ानी स्टार्ट दिया है, 16 बॉलों में 32 रन बनाए उन्होंने, और विराट कोहली ने 30 बॉलों में 31 रन बनाए। देन उसके बाद आते हैं देवदत्त पडिक्कल, और देवदत्त पडिक्कल ने, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात बोली थी कि उनका एक ही काम होगा जाके अटैक करना, और उन्होंने यही करा। उन्होंने मारे 27 रन 14 बॉलों में। देन रजत पाटीदार आए जिन्होंने 51 रन मारे, और आज रजत पाटीदार की 3 कैचेस छूटी। और ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज आज 8वां मैच हो गया और आज भी 3 कैचेस छूट गई। एक बंदे की छूटी, लेकिन फिर उस बंदे ने उसको कैपिटलाइज भी करा और क्विक फायर उन्होंने 51 रन मारे। देन थोड़े से बीच में 10-20 ऐसे करके सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करे, लेकिन एक चीज़ उनमें काफ़ी बढ़िया थी, जो थी उनकी इंटेंट। देन आखिरी के ओवर में, आई थिंक 19th और 20th ओवर में, ऑलमोस्ट 8 बॉल में सिर्फ 1 रन बना था। देन आखिरी की 4 बॉल में टिम डेविड ने मारे 3 छक्के, जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया, और उनको टारगेट मिला फिर 197 रन्स का, जो कि काफ़ी मुश्किल है। मेरे मतलब मैं अगर सही गेस पर कर पा रहा हूँ कि अगर ये सेम वही विकेट थी तो 150 का स्कोर में भी एमआई ने सीएसके को कर दिया था, उनको मतलब रोक ही दिया था लगभग। और आज 196 बनना मतलब उससे 40 रन ज़्यादा बनना, तो बहुत बड़ा फ़र्क था। और मेरे हिसाब से यहाँ पर 170 जो है ना, काफ़ी अच्छा फाइटिंग टोटल हो सकता था, लेकिन आरसीबी ने उससे भी 26 रन ज़्यादा बना दिए थे। तो मेरे को पता था कि इनके लिए काफ़ी टफ होने वाला है। देन फिर ओपनिंग करने के लिए राहुल त्रिपाठी और सचिन रविंद्र ही आए, जो कि अब मैं मान चुका हूँ कि सीएसके शायद इसी ऑप्शन के साथ जाने वाली है, और गायकवाड़ नंबर 3 पर ही आएंगे। तो सेम चीज़ वही हुई जो पिछले मैच में हुई थी, राहुल त्रिपाठी को फिर से बाउंसर मारी गई और वो बाउंसर पे कैच आउट भी हो गए। देन ऋतुराज गायकवाड़ आए, और गेस व्हाट, ऋतुराज गायकवाड़ 0 पे आउट हो गए, वो भी बाउंसर पर ही, जॉश हेजलवुड के ओवर में। मतलब एक ओवर में ही आपने अपने 2 विकेट गंवा दिए। और एक जो चेंज हमको देखने को मिला आरसीबी में, वो ये था कि आज रसिक सलाम नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह खेल रहे थे भुवनेश्वर कुमार, और फाइनली भुवनेश्वर कुमार ने आगे अपना इम्पैक्ट भी दिखा दिया। जब आपकी टीम में जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर होते हैं ना, तो फिर आप मेंटली काफ़ी फ्री भी रहते हैं। फिर जैसा कि हमें पता ही था कि चेपॉक का विकेट जो है स्पिनर फ्रेंडली है। देन उसके बाद स्लोली जो है आरसीबी के बॉलर्स ने ग्रिप बनानी चालू करी अपने अटैक में, और काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग भी करी। अब देखा जाए तो सीएसके ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट वो लोग कर नहीं पाए पावर प्ले में, और देन उसके बाद उनके रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट भी गिरते रहे। तो इसी वजह से शायद जो है ना, वो मैच में इतने पीछे रह गए कि आखिरी के 3 ओवर में उनको 90 रन चाहिए थे। तो देखा जाए तो आज का मैच वैसा मैच नहीं था जिसमें हम नेक टू नेक बैटल बोल सकते कि हुआ। ये काफ़ी वन साइडेड मैच था, और आरसीबी ने एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर दी है कि हम हार ही रहे तो क्या हो गया, हम एक इंटेंट के साथ खेलेंगे, देखा जाएगा जो होगा। और ये चीज़ उनकी बैटिंग में देखने को मिली। उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग करी, स्पेशली जो भी आ रहा था बैट चला रहा था। रजत पाटीदार की 3 कैच छूटी, बट उसने अपने खेलने के तरीके में 1% भी डिफरेंस नहीं रखा। उसने कहा कि मेरे को बॉल मिलेगी तो मैं मारूंगा, और वो अटैक करते रहे एंड तक, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और काफ़ी टाइम बाद हमको ऐसा लग रहा है कि फाइनली स्टार्ट तो इनका काफ़ी अच्छा है, और ये साइड भी इनकी काफ़ी बैलेंस्ड है। पहले क्या होता था कि ऊपर के 3 जो होते थे वही परफॉर्म करते थे, और बीच का जो मिडल ऑर्डर था वो खाली था, लेकिन अब मिडल ऑर्डर में भी जो है स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो उसकी वजह से काफ़ी बढ़िया आरसीबी अब मेरे को लगता है कि इस सीज़न अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है काफ़ी सेटल्ड लग रही है। हाँ, एक जो वही है कि उनके जो स्पिनर है काफ़ी यंग है अभी भी। आज भी सुयश शर्मा जो है थोड़े से एक्सपेंसिव ही रहे बाकी के मुकाबले, और कुणाल पांड्या ने सिर्फ 2 ओवर डाले। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो सिर्फ स्पिनर्स को हटा दे तो, जबकि ये स्पिनर फ्रेंडली विकेट थी, लियम लिविंगस्टन ने यहाँ पर 2 विकेट ली है। तो अगर इन दोनों बॉलर्स को हटा दिया तो काफ़ी बढ़िया बॉलिंग रही है आज के लिए आरसीबी के लिए, और ये एक वो मैच है जिसके अंदर पूरी टीम ने ही परफॉर्म कर दिया है। तो उनके लिए बहुत सारे पॉजिटिव है। सीएसके के लिए पॉजिटिव ये है कि भाई नूर अहमद ने लगातार दूसरे मैच में
3 विकेट ले ली है। और अब ये ऐसा लग रहा है कि जितने मैचेस के यहाँ पर होंगे उसमें इनके रेगुलर विकेट्स निकलते दिखेंगे। अब प्रॉब्लम क्या रही? प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये रही कि सीएसके ने कैचेस छोड़ी। अगर शायद वो कैच पकड़ लेते तो क्या पता इतना स्कोर बनता ही नहीं। कैचेस आपने छोड़ी, लेकिन आरसीबी ने ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने कोई कैच नहीं छोड़ी आज, जो कि मेजर डिफरेंस भी दिखा आपके टीम में दोनों में। और मेरे को जो एक चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा जो कि थोड़ा सा क्रिकेट से हट के है, और वो बात ये है कि आप मतलब जैसे कि मैं ब्रॉडकास्टिंग की बात करना चाहता हूँ आज थोड़ी सी। तो अब जैसे कि आज जो मैच था वो आरसीबी वर्सेस सीएसके चल रहा था, उसके अंदर रजत पाटीदार ने 51 रन मारे, ठीक है, देवदत्त पडिक्कल ने 27 मारे, फिल सॉल्ट ने 32 रन मारे। बट ब्रॉडकास्टिंग में क्या दिखाया जा रहा था कि विराट कोहली ने 31 रन मारे 30 बॉल में। और कमेंटेटर भी ये बात कर रहे थे कि आज एंकर रोल का रोल वो प्ले कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से मैं जितना विराट कोहली को देख पा रहा था ना, वो आज बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थे। और ये मेरे हिसाब से ना आप सीधा सीधा ना आप मिसलीड कर रहे हो लोगों को बेसिकली। और ये जो आरसीबी वर्सेस सीएसके, ये बेसिकली अब ये जो आप चला रहे हो ना, ये सिर्फ विराट कोहली और धोनी के उस पर चला रहे हो। और दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँ कि आप सिर्फ धोनी को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो। अब लेट से मान लेते कि धोनी अगले साल रिटायर हो जाते हैं, तो सीएसके का जो फ़ैन बेस है ना वो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो सीएसके के फैंस हैं वो एक्चुअली में सीएसके के फैंस हैं ही नहीं, वो एमएसडी के फ़ैन हैं। और आप ये मेजर डिफरेंस देख लेना। और मैं ये बाकी स्पोर्ट्स, जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट देखता हूँ WWE करके है, तो उसके अंदर वो बेसिकली अगर किसी एक बंदे को ओवर करना होता है ना, माना कि वो स्क्रिप्टेड स्पोर्ट्स है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें किसी एक बंदे को ओवर करना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, जो बंदा न्यू कमर है या फिर जिसको वो नेक्स्ट बिग थिंग देख रहे हैं उसको वो जिताते हैं, जो कि करंट में जो बंदा होता है उनका। तो इससे क्या होता है ना कि एक पासिंग द टॉर्च काइंड ऑफ चीज़ होती है। लेकिन ये क्रिकेट में सीएसके वाले नहीं कर पा रहे शायद, या तो ब्रॉडकास्टर करना नहीं चाहते, वो सिर्फ धोनी के नाम पे पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि धोनी ने एक स्टंप मारा, मैच की हाइलाइट्स के बीच में क्या चल रहा है, मैच चल रहा है, धोनी ने स्टंप मार दिया। ये क्या बात हुई यार? आप जब तक आप दूसरे बंदे को आगे पुश नहीं करोगे तो वो कैसे बनेगा? अब ऋतुराज गायकवाड़ को मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो इस टीम में अभी भी सेकंड फिडल ही हैं, और मेरे को नहीं लगता उनकी रिस्पेक्ट शायद इतनी होने वाली है जितनी एमएसडी की है। और जहाँ तक बात रही विराट कोहली की, अब आरसीबी और सीएसके के फैंस का डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ मैं। अब जैसे कि रजत पाटीदार है, वो कप्तान है, आरसीबी के फैंस उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जब आप आरसीबी के ग्राउंड में जाके मैच देखोगे ना, rather than chanting Virat Kohli's name, they chant RCB RCB, and when it comes to CSK they just say धोनी धोनी। सो ये आपको ना दो मेजर डिफरेंस दिख जाएंगे, एक तरफ जो है एमएसडी का फ़ैन बेस है और दूसरी तरफ जो है पूरी टीम का फ़ैन बेस है। तो इन कमिंग फ्यू ईयर्स आप देखोगे कि ऋतुराज गायकवाड़ की ना इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होगी जितनी रजत पाटीदार की होने वाली है, क्योंकि डिफरेंस ये है कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं या एक प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। और इसमें मेरे को ना धोनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। कई लोगों को लग रहा हो कि मेरे को धोनी से प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने धोनी को उस टाइम पे सपोर्ट करा है जब लोग इसको बोलते थे कि ये तो टुक टुक मशीन है, इसको रिटायर हो जाना चाहिए। 2016, 17, 18, 19 मैं लिटरली अपने दोस्तों से लड़के बोलता था कि भाई अभी धोनी आएगा ना, वो मैच संभाल लेगा, तो उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अब मैंने जैसे कि पहले भी बोला था कि मैं इस साल सीएसके को सपोर्ट क्यों नहीं करूँगा, वो एक्चुअली में रीज़न ही यही था, क्योंकि सिर्फ आप धोनी को ही ग्लोरीफाई कर रहे हो। और आज भी कमेंटेटर्स यही बोल रहे थे कि आप जब ऐसे शॉट्स मार सकते हो तो आप ऊपर बैटिंग करने क्यों नहीं आते। तो यार साफ सीधा सा रीज़न इसका यही है, धोनी इतनी नीचे बैटिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसका कंट्रीब्यूशन, अगर अब उसको मैच जिताना पड़ रहा है ना, दैट मीन्स आपके जो ऊपर वाले बंदे उन्होंने कुछ करा ही नहीं। ये बात आपको ना बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए, और इसी वजह से धोनी का डाउन जो है ना अश्विन और जडेजा के नीचे आ रहा है। और बोल भी दिया शायद धोनी ने, एक तरह से कन्वे कर दिया कि ये आखिरी सीज़न होने वाला है। देन उसके बाद आप क्या करोगे? फैंस को देखना है, ठीक है, वो बात अलग है, बट एज अ ब्रॉडकास्टिंग टीम आपको और प्लेयर्स पर भी फोकस करना चाहिए अगर आपको इस राइवलरी को बनाए रखना है, नहीं तो ये राइवलरी ख़त्म हो जाएगी अगले साल। बाकी मैच की बोले तो मैच में तो मैं यही बोलूँगा कि एक वन साइडेड मैच था, और 17 साल लगे, लेकिन आरसीबी ने 17 साल बाद सीएसके को चेन्नई में जाके हरा दिया है। और बाकी आपके हिसाब से इस मैच का क्या टर्निंग पॉइंट था? मेरे हिसाब से तो वो जो जॉश हेजलवुड के एक ही ओवर में 2 विकेट गिरना और यश दयाल के ओवर में 2 विकेट गिरना,
वो 2 टर्निंग पॉइंट थे इस मैच के, जहाँ से मैच जो है सीएसके के हाथ से बिल्कुल फिसल गया। और जब धोनी और जडेजा जब बैटिंग कर रहे थे तब तो मैच में बचाने लायक कुछ बचा ही नहीं था। मतलब आपको चाहिए 4 में 100 रन चाहिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ जडेजा भले ही कितना प्राइम में हो या फिर उसका प्राइम भी जा चुका हो, नहीं बनते भाई 4 में 100 रन। 96 चाहिए थे, नहीं बन पाते हैं, अच्छे से नहीं बनते। तो फिर वो ये कि मैच ये काफ़ी वन साइडेड था। और मैं बस यही बोलूँगा कि भाई मैं कोई धोनी वोनी का हिटर नहीं हूँ, मैं बस जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। ऐसे में क्या होता है ना कि जो बंदा जिसको उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना वो मिलती नहीं है। अब वही बात है, जब धोनी इंडिया के लिए खेलता था तब लोगों ने इतनी इज्जत करी नहीं। अब वो ग्राउंड में जाके धोनी धोनी कर रहे हैं। भाई पहले इज्जत कर लेते जब वो खेल रहा था। बाकी छोड़ो यार, ये कॉन्वर्जेसन ऐसी है, ख़त्म ही नहीं होगी कभी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।